आइए हम परमेश्वर के नाम के बारे में अध्ययन करने के लिए कुछ समय निकालें, जिसे उन्होंने इस पृथ्वी पर घोषित किया। आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 12 आयत 7 पर एक नजर डालें। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मीकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। शैतान, जिसे बड़े अजगर के रूप में वर्णित किया गया है, को पृथ्वी पर गिरा दिया गया। वह सभी लोगों को भस्माने के लिए किसका उपयोग करता है? आइए हम अध्याय 13 आयत 6 देखें। यह लिखा है, उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला। वह परमेश्वर की निंदा करता है, और विशेष रूप से वह और किसकी निंदा करता है? कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। शैतान ने पिता के युग में यहोवा के नाम, पुत्र के युग में यीशु के नाम और पवित्र आत्मा के युग में नए नाम की निंदा की। परमेश्वर के नाम की निंदा करने के लिए शैतान इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों के मनों को भड़काता है। आइए हम उस दृश्य पर एक नजर डालें जहां उसने लोगों को पिता के युग में परमेश्वर के नाम का विरोध करने के लिए प्रलोभित किया। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 20 आयत 7 देखें। हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया और मैंने धोखा खाया। तू मुझसे बलवंत है, इस कारण तू मुझ पर प्रबल हो गया। दिन भर मेरी हंसी उड़ाई जाती है, सब कोई मुझसे ठट्ठा करते हैं। क्योंकि जब मैं बातें करता हूँ, तब मैं जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूँ। उपद्रव और उत्पात हुआ। हाँ, उत्पात, क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहता है। यदि मैं कहूँ मैं उसकी चर्चा न करूँगा, न उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। उस युग में जब लोगों को यहोवा के नाम से बचाया गया था, यिर्मयाह नबी ने परमेश्वर यहोवा के नाम और उनके वचनों की घोषणा की, लेकिन लोगों ने यिर्मयाह के साथ कैसा व्यवहार किया? उन्होंने उसका उपहास किया और उसका ठट्ठा किया। आइए पुत्र के युग में जाएं। आइए हम मत्ती अध्याय 10 पर जाएं। आइए हम आयत 16 देखें। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महास भाव में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे, और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यहाँ मेरे नाम किसके नाम को संकेत करता है? यह लिखा है कि यीशु के नाम के कारण सब लोग चेलों से बैर करेंगे। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक के अध्याय 4 में एक और आयत देखें। आइए हम अध्याय 4 आयत 3 पर एक नजर डालें। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने। इस संसार का ईश्वर कौन है? वह शैतान है। शैतान उसने क्या किया? बुद्धि अंधी कर दी है। उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। यही कारण है कि पिता के युग में यहोवा के नाम का प्रचार करने वाले नबियों को सताया गया था। पुत्र के युग में यीशु के नाम का प्रचार करने वाले सुसमाचार के नबियों को सताया गया था। पवित्र आत्मा के युग में जो लोग नए नाम मसीह आन सांग होंग का प्रचार करते हैं,
उन्हें सताया जाएगा और पीड़ित किया जाएगा। इस कारण से यीशु ने यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 में इन वचनों को छोड़ा। आइए हम एक साथ आयत 10 देखें। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें कौन परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो वे किस पर विश्वास करते हैं, उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो लोग मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं उन्होंने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उनकी संतानों के अलावा कोई भी उनके नाम पर विश्वास नहीं कर सकता। बाइबल कहती है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जो लोग उनके नाम पर विश्वास करते हैं वे उनकी संतान हैं, और अन्य सभी लोग जो उनकी संतान नहीं हैं उनके नाम में बाधा डालती हैं और उनकी निंदा करते हैं। इसलिए हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास बनाए रखने के लिए उनके नाम पर विश्वास करना और उसे ठीक से ग्रहण करना कितना मूल्यवान है। परमेश्वर ने हमारी इस बहुमूल्य सत्य में अगुवाई की है और हमें इस सत्य को अपने मन से देखने, सुनने और समझने की अनुमति दी है। आइए हम परमेश्वर के असीम कृपा के लिए आनंदित हों और परमेश्वर को धन्यवाद देना कभी न भूलें। यह आशा करते हुए कि हम प्रेरित पतरस और यूहन्ना की तरह साहसपूर्वक परमेश्वर के नाम का प्रचार कर सकेंगे, मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।